तो आज की जो वीडियो हमारी है वो है पार्ट नंबर 4। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं ये आपने अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करने की जो है वो करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस है ना, ये 4 किस्म के होते हैं। ठीक है, 4 किस्म के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास है वो है सिंपल सेंटेंसेस, आगे कंपाउंड सेंटेंसेस, आगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और जो 4 नंबर पर हमारे पास है वो है कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, 4 जो हमारे पास ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस की हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपको एसएफ में अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी सिंपल सेंटेंसेस की, कि आखिर सिंपल सेंटेंसेस का मीन क्या होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। सिंपल सेंटेंसेस का जो मीन है वो होता है सादा फ़िक्रात। ठीक है, यानी सादा फ़िक्रा। अच्छा, इसको जो है वो अब हम उर्दू में समझ लेते हैं कैसे। अगर कोई फ़िक्रा सिर्फ़ एक आज़ाद खुद मुख्तार क्लास पर मुश्तमिल हो तो इस फ़िक्रा में से सिर्फ़ एक फ़ेल हो और ऐसा फ़िक्रा सादा सिंपल फ़िक्रा कहलाता है। ठीक है ना, तो अब मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दे डांस्ड विद जॉय। अब देखें ना, ये ये जो फ़िक्रा है ये आज़ाद फ़िक्रा है। ठीक है, तो इस फ़िक्रा में सिर्फ एक ही फ़ेल है। ठीक है, तो इसको जो है वो सिंपल सेंटेंसेस कहा जाएगा, यानी सादा फ़िक्रात। ठीक है ना, आगे एक और देख लेते हैं। नईम इज़ क्वाइट हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो ये भी एक आज़ाद जो फ़िक्रा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है ना, अच्छा जी, सेकंड नंबर पर जो हमारे पास है वो है कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस का जो मीन होता है वो होता है मरकब फ़िक्रात। ठीक है ना, अच्छा इसको उर्दू में समझ लेते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा सादा फ़िक्रात को हरूफ अतफ़ क्या था मैंने पहले समझाया था ना आपको, इसको कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन के ज़रिए मिला दिया जाए तो मरकब कंपाउंड फ़िक्रा बन जाता है। अब कैसे, अब यहाँ पे एक जो है वो हम सेंटेंसेस लिखते हैं, फ़िक्रा लिखते हैं, आपको अच्छे तरीके से वाज़ह हो जाएगा। देखें, दे रीच्ड द पोर्ट एंड टुक आ शिप टू दुबई। अब देखें, इसने दो फ़िक्रात को मिलाया है। दे रीच्ड द पोर्ट, ठीक है, एक, और एंड जो फ़िक्रा है इसी कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी दो फ़िक्रात को आपस में मिलाना। ठीक है ना, आगे टुक आ शिप टू दुबई। ठीक है ना, आगे एक और देख लेते हैं। यू मस्ट रिटर्न द बुक आर पे इट्स प्राइस। यू मस्ट रिटर्न द बुक जो हो गया ये एक फ़िक्रा हो गया और इसमें कंपाउंड आ गया, कंपाउंड सेंटेंसेस यानी मरकब फ़िक्रात, और का आर का ऑप्शन इसमें ऐड हो गया। आगे जो सेकंड फ़िक्रा है पे इट्स प्राइस। ठीक है ना, अब ये आज़ाद फ़िक्रा नहीं है, इसको हेल्प लेनी ही पड़ी है और की और एंड की। ठीक है ना, अच्छा जी, आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आकर होते क्या हैं, इनको उर्दू में क्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं ये पेचीदा फ़िक्रात होते हैं। ठीक है, यानी अब उर्दू में समझ लेते हैं कि इसको क्या क्या ये होता है, इसको कैसे लिखा जाता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। तो यहाँ पे पेचीदा फ़िक्रात जो एक आज़ाद या खुद मुख्तार क्लास और एक या एक से ज़्यादा मातहत क्लास पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से आपने समझना है। यहाँ पे मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ, द फैक्ट्री इज़ क्लोजिंग एंड। अब ये तो हो गया एंड जो इसमें है ये तो कंपाउंड हो गया ना। आगे जो हमारे पास है 100 ऑफ वर्कर्स विल बी अनएम्प्लॉयड। अब इसमें दो क्लासेस इस्तेमाल हो रही हैं, एक तो खुद मुख्तार क्लास है, ठीक है, द फैक्ट्री इज़ क्लोजिंग। ठीक है, और आगे जो मातहत क्लास है, किसके मातहत, 100 वर्कर्स के, यानी जो एक 100 बंदा है तो उसके मातहत ही फैक्ट्री को क्लोज़ किया गया ना, तो ये मातहत क्लास है। मातहत क्लास को इंग्लिश में कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, और जो द फैक्ट्री इज़ क्लोजिंग है ये प्रिंसिपल क्लोज है। अब इसमें दो क्लोज इस्तेमाल हुई हैं, तो हमने क्या उर्दू में समझा था कि एक आज़ाद खुद मुख्तार क्लोज, खुद मुख्तार यानी प्रिंसिपल क्लोज, और एक या एक से ज़्यादा मातहत क्लोज यानी सब ऑर्डिनेट क्लोज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो पहले वाला फ़िक्रा वो छोटा होता है, आगे एंड वाला ऑप्शन आया ये कंपाउंड हो गया, और आगे इसमें बड़ा फ़िक्रा होता है। ठीक है ना, जो एक या एक से ज़्यादा मातहत क्लोज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है ना,
अच्छा जी, उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है। यानी कंपाउंड कम्प्लेक्स का मतलब है मरकब पेचीदा। यानी हम पढ़ के पीछे आए हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स, ठीक है। जो कंपाउंड का मतलब होता है वो मरकब होता है और कम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा। अब ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मरकब पेचीदा फ़िक्रात, ठीक है ना, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब इसको उर्दू में हम समझ लेते हैं, इसको कैसे कवर करना है, कैसे पहचान होगी। एक मरकब पेचीदा फ़िक्रे में कम से कम दो आज़ाद, ठीक है, इंडिपेंडेंट यानी क्लोज होती हैं, और एक या एक से ज़्यादा मातहत क्लोज होती हैं। मसलन अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे गौर करना आपने। सलीम वाज विजिटिंग हिज होम सिटी, ठीक है, ये तो होगी ए क्लोज, ठीक है, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज यानी आज़ाद क्लोज, ठीक है ना। आ गया एंड वाज लुकिंग दी फैमिलियर बिल्डिंग्स एंड सीन्स, ठीक है, ये होगी दो क्लोज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लोज है ये भी। अब यहाँ पे तीन क्लोज आएंगी। पहली जो दो हैं ये आज़ाद क्लोज है यानी इंडिपेंडेंट। अगर थर्ड वाली जो है वो मातहत होगी, किसके मातहत होगी, चिलहुड टाइम के, यानी रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चिलहुड टाइम, यानी ये होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना। यानी इसमें तीन क्लॉज इस्तेमाल हुई हैं। पहले यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कम से कम दो या तीन या एक से ज़्यादा मातहत क्लॉज होती हैं, ठीक है ना, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है ना। पहले दो पे जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी आज़ाद क्लॉज इस्तेमाल हुई हैं, और थर्ड नंबर पे रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चिलहुड टाइम, इस पे जो है वो मातहत क्लॉज यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल हुई है, ठीक है ना। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस की। ये चार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन ऑन लाजमी प्रेस करें। एएसआई की टेस्ट की प्रिपरेशन इस चैनल पे करवाई जा रही है, और अदर भी जो है वो सेपरेट भी तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप उसमें इनरोल होना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से भी आप हमसे रब्ता करके जो है वो प्रिपरेशन सेपरेट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।